बिस्मिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 8th की साइंस में आज जो टॉपिक है हमारा वो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। जेनेटिक मॉडिफिकेशन इसका मतलब है जीन के अंदर कोई हमने क्या करनी है, चेंज करना है। तो हम कह सकते हैं कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन असल में क्या है, ये चेंज इन जीन है, चेंज इन जीन। अब जीन क्या है? जीन एक डीएनए का पार्ट है, ठीक है, टुकड़ा है, जिसके ऊपर एक मखसूस करैक्टर या मखसूस प्रोटीन के इंस्ट्रक्शन जो हैं वो अमाइनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में लिखी हुई है कि इस तरह से अमाइनो एसिड को आपने जोड़ के तो क्या बनानी है, प्रोटीन बनानी है। क्योंकि अमाइनो एसिड जो है ना, ये बेसिक यूनिट है किसका भला, प्रोटीन का। तो मुख्तलिफ अमाइनो एसिड जो हैं, यानी कि 20 किस्म के होते हैं, तो 1000 की जो है ना हिसाब से अमाइनो एसिड आपस में क्या होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। कौन कौन सा अमाइनो एसिड कनेक्ट होगा ये फैसला करेगा जीन। और अगर अमाइनो एसिड की तरतीब आप चेंज कर देते हैं तो प्रोटीन भी क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। तो यही हम कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं जीन को चेंज। अब जीन को चेंज कैसे किया जा सकता है कि जीन के कुछ पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, उसको हम रिमूव कर सकते हैं, या उसके अंदर किसी चीज़ की क्या कर सकते हैं, एडिशन करेंगे, या उसको वैसे ही कट कर दें। तो किसी जीन के अंदर अगर हम कोई नई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो ये कहलाएगी एडिशन। अगर उसे काट रहे हैं तो क्या कहलाएगी, ये हमारे पास जो है ना रिमूवल या रिमूव। और वैसे काट के अगर उसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहे तो ये कट होगा। अब देखें, हमने पहले एक्सपेरिमेंट यानी कि दिखाया था आपको कि जो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया को हमने इस्तेमाल किया था। तो अगर आप यहाँ देखें प्लाज्मिड को हमने क्या किया, एंजाइम इस्तेमाल करके इसको कट कर दिया। तो इसका डीएनए को हमने क्या किया, कट किया। अब इसके अंदर हम एक और डीएनए क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या होगी, ये होगी एडिशन। ये कट होगी या रिमूवल होगी, और ये क्या हो गई, एडिशन। इस एडिशन से हम क्या कर रहे हैं, अपनी मतलूबा चीज़ हासिल कर रहे हैं। अच्छा, अब इससे हमें फ़ायदा क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट अब क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट अब ये कर रहे हैं कि अब हम ऐसी क्रॉप्स बना सकते हैं कि जिसको किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ना हो। अब ये कैसे हो सकता है, फर्टिलाइज़र तो चाहिए, प्लांट को नाइट्रेट्स चाहिए। अब नाइट्रेट्स कैसे दे सकते हैं? तो इसी तरह से एक बैक्टीरिया है नाइट्रोबैक्टर। अब साइंटिस्ट क्या करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नाइट्रोबैक्टर जो कि फ़ज़ा की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, हम इसका डीएनए जो है ना किस में इंजेक्ट कर दें, प्लांट के अंदर, जब वो बीज की शक्ल में होगा वहाँ इंजेक्ट कर दें। तो ये प्लांट इस काबिल हो जाएगा कि ये प्लांट फ़ज़ा से नाइट्रोजन लेगा और उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेगा। हमें इसमें खाद, यूरिया वगैरह या कोई और नाइट्रोजनस कंपाउंड डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये अभी प्रोसेस जारी है। दूसरा, एनिमल्स बनाए जा रहे हैं जिसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिनसे हम मुख्तलिफ अद्वियात क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। जैसे कि ये हीमोफीलिया के लिए जो है ना एक भेड़ बनाई गई है जिसका दूध पीते हैं ये, तो उनके अंदर क्लॉटिंग हो जाती है, किसकी भला, ब्लड की, फैक्टर 8 उसे कहते हैं। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, ये जीन कर रहा है। और हम जीन को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं, रिमूवल से, एडिशन से और कट से। अब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हैं प्रोडक्ट। हमारी बुक में 2 प्रोडक्ट दिए गए हैं, एक है इंसुलिन और एक क्या है, वैक्सीन। तो पहले हम आए थे इंसुलिन की तरफ। इंसुलिन क्या करती है कि इंसुलिन हमारे जिस्म के अंदर हमारी जो शुगर लेवल है उसको क्या करती है, ये मेंटेन करती है। तो असल में वैसे तो ये 2 हार्मोन होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जो कि दोनों इकट्ठे काम करके इस लेवल को क्या करते हैं, वो मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर इंसुलिन हमारे जिस्म के अंदर ना बने, जो कि पेंक्रियाज के अंदर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हैं उसके सेल्स बनाते हैं, तो अगर ये तैयार ना हो या ये किसी वजह से ये इंसुलिन सिक्रीट ना कर सके, तो इससे क्या होगा कि हमारा शुगर लेवल जो है ना वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर हमारा शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये एक ख़ास किस्म की बीमारी, जैसे आम उर्फ़ आम में हम कहते हैं इसको जो एक शुगर हो गई है, वैसे से कहेंगे डायबिटीज़ मेलिटस। क्या नाम है इसका, डायबिटीज़ मेलिटस। मेलिटस का मतलब शहद है, ठीक है ना। तो डायबिटीज़ मेलिटस इसका नाम होगा। अब हम उसके इलाज के लिए इंसुलिन तैयार करेंगे।
पुराने ज़माने में क्या होता था कि ये जो था ना पिंक्रियाज, जानवरों के जो पिंक्रियाज होते थे उसको क्रश करके इंसुलिन क्या की जाती थी, हासिल की जाती थी। लेकिन आजकल हमने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बजाय के जानवरों की इंसुलिन लें, हम इंसानी इंसुलिन बना सकते हैं, जो कि हमने पहले भी पिछले जो टॉपिक हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था, बिल्कुल उसी तरह से कि ये हमारे पास पेंक्रियाज है, उसका वो सेल जो कि क्या पैदा करता है, इंसुलिन पैदा करता है। वहाँ से हमने वो वाला डीएनए निकाल लिया, ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, जो क्या कर सकता है, जो इंसुलिन तैयार कर सकता है। दूसरी तरफ हमने एक क्या लिया, बैक्टीरिया लिया। इस बैक्टीरिया से हमने क्या लिया, वेक्टर यानी कि प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड और इस जो क्या कहते हैं उसे डीएनए को जो कट करने वाला एंजाइम है वो सेम होना चाहिए, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। फिर हम दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो ये अब जो है इस जो है बैक्टीरिया जो है उसके प्लाज्मिड के साथ अब इंसानी जीन भी लग गया है, इसलिए हम इसे कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर हम इसे डाल देंगे बैक्टीरिया के अंदर, तो ये कहलाएगा जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आगे क्या करेगा, अपनी ग्रोथ करेगा। हमने कहा था 20 मिनट में ये अपनी तादाद को क्या कर लेता है, डबल कर लेता है। फिर ये जीन काम करना शुरू कर देगा और प्रोटीन बनाएगा जो इंसुलिन बन जाएगी। इस इंसुलिन को डॉक्टर्स क्या करेंगे, लैदा करेंगे और मार्केट में सप्लाई कर देंगे एज आ इंजेक्शन या फाइल्स के तौर पे। तो फिर जो मरीज़ होगा तो वो इंजेक्ट करेगा अपने अंदर इंसुलिन को, क्योंकि उसका अपना पेंक्रियाज इंसुलिन तैयार नहीं कर रहा है। तो इस तरह से इंसुलिन जो है वो उसकी लाइफ के लिए क्या हो जाएगी, वो लाइफ सेविंग हो जाएगी। दूसरा हमारे पास है वैक्सीन प्रोडक्ट। ये जो वैक्सीन है ये असल में क्या है, वैक्सीन असल में या तो किल्ड और या फिर वीकेंड पैथोजेंस। ये कहता है कि पैथोजेंस वो होते हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं। तो ये जरासीम हैं जो कि मरे हुए हैं या फिर कमज़ोर। अब इन जरासीम को हम क्या करते हैं, जिस्म में इंजेक्ट कर देते हैं। अब ये इस काबिल नहीं होते कि ये क्या पैदा कर सकें, डिजीज़। लेकिन हमारे जो जिस्म का ब्लड है, इस ब्लड के अंदर बोल्ड लिखने लगा था, ब्लड, इस ब्लड के अंदर होता है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल इन जरासीम के खिलाफ एक ख़ास किस्म की क्या तैयार करेंगे, एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज़ तैयार हो गए और ये कहाँ क्या रहेंगे, रिमेन इन ब्लड, रिमेन इन ब्लड। अब जनाब ये जो किल्ड और वीकेंड पैथोजन था, ये रियल हालत के अंदर, तंदुरुस्त हालत के अंदर ये जिस्म में क्या हो जाए, दाखिल हो जाएगा। अगर ये दाखिल होता तो उसको मारने के लिए सबसे पहले हमारे जिस्म ने क्या तैयार कर दी हुई है, एंटीबॉडी। अब रियल वाला जब एंटीबॉडी के सामने आएगा तो ये रियल वाला क्या हो जाएगा, ये किल्ड हो जाएगा। हमारे जिस्म इसे क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा, ख़त्म कर देगा, जिससे हम इस बीमारी से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। इस अमल को हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं। तो इसके अंदर क्या डाला हमने, किल्ड या वीकेंड पैथोजेंस। लेकिन अब आ गई है जी बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं जीन। तो अब कुछ फ़र्क होना चाहिए। अब वैक्सीन जो है सारी की सारी तैयार हो रही है, वो कौन तैयार कर रहा है, वो जनाब बैक्टीरिया तैयार कर रहा है। अब बैक्टीरिया कैसे तैयार कर रहा है, तो अब असल बात है एंटीबॉडीज़ बनाने की। अभी आपने देखा होगा कि जो कोरोना आया हुआ है, तो जो कोरोना आया हुआ है, अब इसमें क्या है कि ये देखें, ये इसका जो है ना यहाँ पे इस तरह का ये कोरोना का वायरस होगा, स्पाइकल्स बने हुए होंगे बाहर की तरफ निकले हुए। अब इसके अंदर आरएनए है, ये वायरस। अब क्या होगा कि जो कौन है जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, उसका अब काम क्या है, उसने ये वायरस हमारे अंदर इंजेक्ट नहीं करना। वो फिर क्या करेगा, वो ढूंढेगा इसके ऊपर से वो प्रोटीन, क्या ढूंढेगा, वो प्रोटीन ढूंढेगा जो कि क्या पैदा कर सके, हमारे जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा कर सके।
लेकिन हमारे जिस्म को क्या ना करे, बीमार ना करे। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या ढूंढेगा? प्रोटीन ढूंढेगा। वो प्रोटीन जो कि एंटीबॉडी तो स्टिमुलेट करवा दे, हमारे जिस्म के अंदर बनवा दे, लेकिन डिजीज़ पैदा ना करे। अब जब प्रोटीन ढूंढ ली, दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम ये होगा कि ये जो डीएनए जो आरएनए इसके अंदर है, हमने अब इसको देखना है कौन सा डीएनए और आरएनए इस प्रोटीन को क्या करता है, वो बनाता है। पहले हमने प्रोटीन ढूंढी, फिर हमने ढूंढना है कौन सा डीएनए का पार्ट जो है इस प्रोटीन को क्या करेगा, बनाएगा। अब उस प्रोटीन को, वो डीएनए का जो पार्ट होगा, उसके साथ यही कुछ करेंगे जो हमने इंसुलिन बनाने के लिए किया। तो फिर क्या करेंगे जी? लो जी, फिर हम ये करेंगे कि जैसे कि ये हमने, चलें इसकी ले लें, कोरोना के ही ले लें, कि ये हमारे पास आ गया जी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, हेपेटाइटिस, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि HIV वायरस जो है उसका भी हमने क्या बना लिया है, ये वैक्सीन बना ली है। अच्छा जी, इसके अंदर जो डीएनए या आरएनए होगा, अब इसका वो टुकड़ा जो इसके अंदर मौजूद है वो जनाब हमने अलहदा कर लिया। अब ये जो हमने डीएनए बाहर निकाला है, ये वो वाला डीएनए है जो क्या करेगा, जो हमारे जिस्म के अंदर वाइट ब्लड सेल्स को स्टिमुलेट करेगा कि वो क्या बनाए, एंटीबॉडीज़ बनाए। और अब इसको हम किसके साथ लगा देंगे? प्लाज्मिड के साथ लगा देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या भला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको हम किस में डालेंगे? बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया कहलाएगा जीएम, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करने के बाद अब जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा, ये प्रोडक्ट होगा क्या भला, वैक्सीन। और इस वैक्सीन को हम क्या करेंगे, फाइल में भर देंगे और इंजेक्ट करेंगे लोगों को। और वो जो लोगों को जो वैक्सीन इंजेक्ट हो रही है वो वायरस नहीं है, वो क्या इंजेक्ट हो रहा है, वो प्रोटीन इंजेक्ट किया है। अभी भी कोरोना के आगे ना कि ये लोग जो है 40 ईयर तक जो है ना वो अपने कोरोना वैक्सीन लगवा लें, तो वो जो इनको इंजेक्ट कर रहे हैं वो असल में क्या इंजेक्ट कर रहे हैं, वो वाली प्रोटीन इंजेक्ट कर रहे हैं जो क्या पैदा करे, एंटीबॉडी पैदा करे। किसके अंदर? ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ कौन बनाता है? वो बनाता है वाइट ब्लड सेल्स। आगे आप पढ़ेंगे ये लिम्फोसाइट होते हैं जो कि ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। फिर ये एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म के अंदर रहेंगे। अब असल कोरोना का वायरस हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होगा, तो उसको मारने के लिए हमारा जिस्म पहले क्या तैयार कर चुका हुआ है, एंटीबॉडी। ये दोनों लड़ेंगे और इससे क्या होगा, कोरोना का वायरस एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अब और वैक्सीन भी तैयार की जा सकती है, जैसा कि हेपेटाइटिस है, HIV है, जितनी भी हमारे पास वायरल डिजीज़ हैं उनकी वैक्सीन तकरीबन हमारे पास क्या हो चुकी है, वो बन चुकी हुई है। तो इस तरह से जो है ना हम क्या करें। इसके अलावा आजकल इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि हार्मोन बना लिए हैं। कौन से भला, ये ग्रोथ हार्मोन हो गए, उसके बाद बीटा एंडोर्फिन है, उसके बाद कैंसर का इलाज करने के लिए इंटरफेरॉन है। लेकिन तमाम का मेथड क्या है, वो यही है। और ये मेथड हमें किसने दिया है? बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने दिया है। तो इसको आप बुक से रीड कीजिएगा। ये था आज का लेक्चर।